इंडियन पोस्ट अनाउंसमेंट द रिक्रूटमेंट ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की जो 2025 में फरवरी 10 तारीख को अनाउंसमेंट किया गया था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसकी जो एप्लीकेशन डेट था 11 तारीख से, और उसके बाद उसका जो लास्ट डेट है 3 मार्च 2025 से लेकर यहाँ पे करेक्शन डेट यहाँ पे 6 से 8 तारीख के बीच में है। दोस्तों अगर आप अभी तक इसे अप्लाई नहीं किया है या तो अप्लाई कर चुके हैं और आप 10th पास है तो इस नौकरी के हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि कट ऑफ कैसे जाएगा, तो इसके लिए आपको कुछ सालों की यहाँ पे मेरिट लिस्ट देखना पड़ेगा। क्योंकि इस नौकरी में हर कोई इंटरेस्ट इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ पे नो एग्जाम कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी 10th पास की जो मार्क्स होती है उस मार्क्स के आधार पर ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 में नाम आ सकता है। दोस्तों कितना तक कट ऑफ जा सकती है, देखिए इसका कट ऑफ जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, अलग अलग जो है बोर्ड के हिसाब से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका जो वैकेंसीज है, द रिक्रूटमेंट ड्राइव विल बी फिल यहाँ पे 21,413 वैकेंसीज था, जिसका ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक की है। तो यहाँ पे वैकेंसीज जितना था यहाँ पे हर राज्यों में लगभग था। यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, उसके बाद वेस्ट बंगाल, तो हर जगह पे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करने का मौका भी मिलेगा, और जहाँ भी है उससे दूसरा किसी स्टेट में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले अगर आपने वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हैं या तो बिहार से अप्लाई कर रहे हैं, तो बिहार से वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बांग्ला लैंग्वेज आना चाहिए। सिर्फ बांग्ला जो है लैंग्वेज नहीं है, उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैथ है वो उसी लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी, यहाँ पे एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड 10 क्लास तो होनी चाहिए, आपको पता है, आपको पहले देख चुके हैं। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट पे ही इसका सिलेक्शन होती है। उसके बाद द एप्लीकेशन फी इज RS यहाँ पे 100 फॉर यहाँ पे UR कैटेगरीज के लिए ही लगता है, बाकी सबको फ्री होता है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है, कैंडिडेट कुड अप्लाई ऑनलाइन एट, आपको ऑनलाइन पे भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये करेक्शन विंडो आपको पहले बताया कि 6 तारीख से 8 तारीख तक, यहाँ पे 8 मार्च तक 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट अनाउंसमेंट आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विथ मल्टीपल मेरिट लिस्ट, पहले मैं बता चुका हूँ कि 1 से लेकर 6 मेरिट लिस्ट निकालती है। तो अगर आपकी परसेंट जो भी है उसको आपको क्या चांसेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको बाद में बात करते हैं। ठीक है, इसका सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर आपने GDS ABPM की और BPM की यहाँ पे सैलरी बात करें तो 10,000 से लेके यहाँ पे 29,380 रुपये यहाँ पे सैलरी होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, इसका मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक जो होता है भारत की पोस्ट के द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट साइकिल में ही यहाँ पे तैयार किया जाता है। इसका कट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। ठीक है, जिसमें कैंडिडेट को उनकी मार्क के आधार पर ही उन्हें यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आता है GDS। कट ऑफ तैयार करने की प्रोसेस जो है उनके हाथ में होती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनका डाटा एनालाइज किया जाता है। हर एक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर मार्क्स कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि GDS सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट का सिलेक्शन उनकी 10th पास यानी 10th क्लास की मार्क्स के आधार पर ही होता है। अगर आपने HS दिए हैं तो उसका कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ 10th पास के ही होगा। इसीलिए जो भी मार्क्स कैंडिडेट यहाँ पे 10th बोर्ड एग्जाम में लिए हैं तो उनकी बेस पर ही यहाँ पे कट ऑफ तैयार किया जाता है। 3 नंबर यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ होती है। अगर आपने कोई भी यहाँ पे OBC, SC, ST, EWS एटसेट्रा, यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ सोर्सेस तैयार किया जाता है, और इसमें यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी भी इंक्लूड होती है। उसके बाद मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार किया जाता है, जो कैंडिडेट सबसे ऊपर होते हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और ये लिस्ट मेरिट ऑर्डर में ही जारी होता है। और मेरिट लिस्ट बनते वक्त सिर्फ उन कैंडिडेट को कंसीडर किया जाता है जो मिनिमम एलिजिबल जो क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं। और उसके बाद जो 5 नंबर है ये नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये बहुत वो होता है कि अगर एग्जाम में मल्टीपल बोर्ड से अब स्टूडेंट होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है।
ताकि किसी भी स्पेसिफिक बोर्ड की स्टूडेंट को अनफेयर एडवांटेज ना मिले। उसके बाद फाइनल कट-ऑफ, सबसे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए फाइनल कट-ऑफ डिसाइड होती है। ये कट-ऑफ जो है यहाँ पे मार्क्स, वैकेंसी, रिजर्वेशन और कंपटीशन के लेवल के आधार पर यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। इसीलिए जीडीएस कट-ऑफ को डिसाइड करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक राज्य में अलग अलग होती है। उसकी कट-ऑफ भी यहाँ पे और भी मतलब उसका जो ग्रेड होती है उस ग्रेड के हिसाब से भी यहाँ पे आपका कट-ऑफ होती है। मान लीजिए मेरा जो है माध्यमिक जो है यहाँ पे होती है, जो इंटर कहते हैं, 10th पास कहते हैं, तो उनकी मान लीजिए मेरा 80% है और आपकी 90% है। लेकिन मैं जो है एग्ज़ाम दिया हूँ, जब मैंने बोर्ड पास किया है मान लीजिए 2010 में या तो 2004 में, 2000 में, तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रेड ए और बी की जो यहाँ पे वैल्यू है उस वैल्यू को भी यहाँ पे किसी किसी राज्यों में यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए उस समय 2002 में या तो 2005 में मैंने एग्ज़ाम दिया है, 10th क्लास की है, तो उसके हिसाब से अगर मैंने उस समय 80% नंबर लेके आया है और आज की डेट में अगर मान लीजिए यहाँ पे 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया, 2021 में दिया है, तो अगर आपकी नंबर जो है यहाँ पे 92, 93 रहेगा, तो मेरा जो है जो 80% वाला वो पहले उसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड के हिसाब से भी यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद उसका जो है यहाँ पे परसेंट को गुना किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपकी कट-ऑफ भी तैयार किया जाता है, क्योंकि अगर आप जिस राज्यों के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल से हूं और मैं बिहार के लिए करना चाहता हूं या तो मैं हरियाणा के लिए करना चाहता हूं, तो मुझे लोकल लैंग्वेज के साथ साथ मेरा जो एग्ज़ाम, मेरा जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें लैंग्वेज भी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए उसी लैंग्वेज के अंदर, और वहाँ पे मार्क्स भी अच्छा आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स जो नंबर है ना उसके ऊपर डिपेंड करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो हर किसी राज्यों में एक नहीं होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से तैयार किया जाता है। इसका जो कट-ऑफ है ये बता पाना मुश्किल है, फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि यहाँ पे इतना कंपटीशन है। तो मान लीजिए यहाँ पे 60, 70, 80 तक आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस है। उसके बाद 83, 85, 90 के बाद ही अगर आपके नंबर है तो आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस 90% भी हो सकता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोग ये समझा पाया हूँ कि जीडीएस की न्यू रिक्रूटमेंट की जो यहाँ पे कट-ऑफ है ये कितना तक जा सकती है। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, किसी और भाई को शेयर कीजिएगा। प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलिएगा, कोई भी जानकारी आपको जानना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।